जाओ, उसे मैंने चुना है मेरा नाम दुनिया को जाहिर करने के लिए। उठो और प्रभु के नाम को पुकारते हुए बपतिस्मा ले लो और पापों की क्षमा पाओ। तीमुथियुस की पहली पत्री उसके 3 अध्याय के 6 पद में लिखा है, अनुभवहीन व्यक्ति सही सेवा नहीं कर सकता, अर्थात पहले संगति करें, बपतिस्मा ले, फिर पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद सेवा कार्य आरंभ करें। अधिकतर पासवान चाहते हैं उनकी संतान पास्टर बने, पर होता विपरीत है। पासवानों की संतान सेवक नहीं बनना चाहती। यदि मजबूरीवश पिता की गद्दी को संभालना पड़े तो वे उस आशीष को भी खो देते हैं जो पिता ने कई परिश्रम करके अर्जित की थी। आत्मा कहता है आने वाले अंत के दिनों में लोग जल की धाराओं के समान प्रभु के पास आएंगे। तो विश्वासियों की अगुवाई कौन कर पाएगा, कौन उन्हें संभालेगा, आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। सो वीडियो अंत तक जरूर देखें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दूर देश से सीबा की धनवान रानी आई। राजा सुलेमान के चाल चलन, रहन सहन और तौर तरीकों को देखकर आकर्षित हो गई। कई उपहार दिए, उसका राज्य दिन प्रतिदिन फैलने लगा। समस्त विश्व उसकी प्रशंसा करने लगा। दोस्तों, जब मनुष्य प्रार्थना करके सेवा कार्य आरंभ करता है तो उसके आत्मिक पिता की आशीष, उत्साह और आत्मा की सामर्थ्य से उसकी सेवा फैलने लगती है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, पर जो राजा सुलेमान की तरह अनुभव रहित होता है उसकी तरह ही शैतान उसका इस्तेमाल करने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब बाइबल चरित्र सुलेमान की तरह वो भी परमेश्वर को क्रोधित कर देता है। यीशु मसीह वापस आने वाला है। सो आत्मा चाहता है आपसे परमेश्वर क्रोधित नहीं अपितु प्रसन्न रहे। बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। समस्त इज़राइल प्रसन्न था। परम पवित्र परमेश्वर की जो आराधना तंबू में होती थी, नए राजा के राज्य में वही आराधना परमेश्वर के भवन में होने लगी। परमेश्वर की सामर्थ्य के उतरने वाला स्थान तैयार हो गया। उसे आशीष पर आशीष मिली। सभी देश से उपहार पर उपहार आने लगे। वो अनुभवहीन था, अतः आशीषों को संभाल नहीं पाया। युद्ध करना तो वो जानता नहीं था। सो उसने सभी राज्यों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए ब्याह पर ब्याह किए। राजाओं की पहली पुस्तक उसके 11 अध्याय के 3 पद में लिखा है, उसकी 700 रानी और 300 रखेलियों ने उसके मन को बहका दिया। बाइबल चरित्र सुलेमान का पतन होने लगा। नया सेवक जब आत्मा में भरकर सेवा करने लगता है तब शैतान आहेर करने वाली स्त्रियों को भेजकर उसका पतन कर देता है। जो शैतान के इस हथियार से बच जाते हैं उनका शिकार वो धन को दिखाकर कर लेता है। जो शैतान के हथियार से बच जाते हैं वे विरोधियों के आहेर हो जाते हैं। माना उन्हें नर्क नहीं जाना पड़ता, पर सेवा कार्य रुक जाता है। आत्मा चाहता है आपकी सेवा रुके नहीं पर बढ़ते रहे। दोस्तों, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। यदि आपकी सेवा रुक गई तो आने वाले विश्वासियों की अगुवाई कौन कर पाएगा। राजा सुलेमान का अंत बेहद दुखदायी रहा। राजाओं की पहली पुस्तक उसके 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। सो यहोवा ने एदोमी हदद को सुलेमान का शत्रु बना दिया। राजाओं की पहली पुस्तक उसके 11 अध्याय के 23 पद में लिखा है, एलियादा के पुत्र राजोन को भी प्रभु ने उसका शत्रु बना दिया। और तो और उसका कर्मचारी यरोबाम जो है प्रेम के गोत्र का था, वह भी राजा के विरुद्ध सिर उठाने लगा। राजा सुलेमान के मरने तक यरोबाम मिस्र के राजा सीसक के पास पलता रहा। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले विश्वासियों के भी कई विरोधी हैं, पर विरोधों में भी हम सेवा कर सकते हैं। प्रेरितों के समान एकत्रित होकर गुप्त कोठरियों में प्रार्थनाएं कर सकते हैं। मोबाइल व इंटरनेट के द्वारा प्रतिदिन संगति करके अनुभवी सेवकों से अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करके अपने क्रोध को जीत सकते हैं। दोस्तों, मैं इसका जीवित उदाहरण हूँ। मैंने अपने अनुभवों को कभी महत्व नहीं दिया। सो मेरे कई विरोधी तैयार हो गए, पर मैंने संगति करना नहीं छोड़ा। अब मुझे लगता है जब लोग जल की धाराओं के समान प्रभु के पास आए, मैं विश्वासियों की अगुवाई कर लूं।